हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज इस वीडियो में, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका 2025 ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने वाले हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं जो कि हम इसको हम बाद में लेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो एनर्जीज़ है, जो ऑल ओवर एनर्जीज़ है आप लोगों की 2025 में सेजिटेरियस के लिए, वो कैसे रहने वाली है ये हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टैरो कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि डीप कैसे टैरो में उतरा जाता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे पर्सनल रीडिंग की जाती हैं, जनरल रीडिंग कैसे की जाती हैं, और टैरो के मामले में एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, मतलब हर चीज़ जो है वो उसके अंदर सिखाई जाएगी। तो आप भी बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लिए नया करियर पाथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट। और अब हम देखेंगे 2025 सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 2025 में सेजिटेरियस के लिए। थैंक यू। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हीलर्स ऑफ द एज। ओके, 50 एंड 51 ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, इसमें आए हैं। एंड ऑल टाइड अप। ओके, ऑल टाइड अप। पता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आर्केंजल, जो सेकंड चक्रा की बात होती है, जो हमारे सैक्रल चक्रा भी होता है। थोड़ा सा मैं आपको ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना अपनी स्ट्रेंथ को शायद पहचान नहीं पा रहे हो। आप अपने क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और हीलर्स ऑफ का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस 2025 में इवन अभी से ही शायद आप काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में हैं, या फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रही हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ किस टाइप की है कि एक तो ये है कि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है, मतलब आप हील करना बहुत अच्छे से जानते हो। आपको लगता होगा कि मैं तो हीलिंग नहीं जानती हूँ, ना ही मैं हीलिंग करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आपने ऐसा कभी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी को कोई भी बात बोल देते हो कि ये हो जाएगा, ये ऐसा हो सकता है, तो वो एक्चुअली हो जाता है। या फिर किसी की तबीयत खराब है, आपने उसको बोला कि नहीं नहीं तू ठीक हो जाएगा या तू ठीक हो जाएगी, और लिटरली वो ठीक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हीलिंग पावर। ज़रूरी नहीं है कि ये उसी तरीके से की जाए जैसे आप सोचते हैं कि कोई मॉडलिटी होती है तभी हम हीलिंग करते हैं। एक्चुअली ये डिवाइन गिफ्ट्स जो होते हैं ना, ये हमारे अंदर कई बार होते हैं, और इसी के साथ ना हम हीलिंग भी करना जानते हैं। मतलब ये किसी किसी को अंदर डिवाइन गिफ्ट्स होते हैं ना, तो ये वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आप लोगों के लिए कि आप बचपन से ही आपके अंदर स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत सारे जो सेजिटेरियस, ये स्ट्रेंथ जो है वैसे भी फायर एनर्जी का ही एक प्रतीक माना जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं डिवाइनली गाइडेड होते हो, डिवाइनली आपके अंदर ये गिफ्ट है जिसमें कि आप लोगों की हीलिंग करना जानते हो, अपनी हीलिंग करना जानते हो, और अपनी स्ट्रेंथ को आप शायद पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और इधर है ऑल टाइड अप। मतलब आपने अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको आपने कहीं ना कहीं दबा कर, सप्रेस कर कर रखा हुआ है। तो आपको जो है इस साल की एनर्जीज जो है वो आपकी कुछ ऐसी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपने क्या करना कि बिल्कुल जैसे कोई समेट कर रख लेता है, बिल्कुल अपने आप को एकदम से ऐसे करता है जैसे कि मतलब उसके बस में तो कुछ है ही नहीं, खुद को एकदम बचा के रख दिया। जबकि आप बहुत पावरफुल हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइंड है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हीलर्स ऑफ द एज का कार्ड है जिसके दोनों हाथों से हीलिंग होती है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जिसमें लॉइन है, माँ दुर्गा की एनर्जी है। लेकिन आपने अपने आप को क्या बनाया हुआ, एक अंधेरे में जाकर अपने आप को पूरी तरीके से टाइड अप करके रखा हुआ है। मतलब आपको जो भी आपको गोल्डन गिफ्ट से मिले हैं ना,
आप टोटली उसको वेस्ट कर रहे हो। तो इस 2025 में आपको इन चीज़ों से बचना है। और आप देख सकते हो यहाँ 50 एंड 51 दोनों सीक्वेंस में ये नंबर आए हैं, ठीक है। दोनों में 5 नंबर की एनर्जी है, और ये जो है 23, ये इसको अगर हम प्लस करें ये भी 5 नंबर की ही एनर्जी बनती है। 555, तो आप सोच सकते हैं कि 5 नंबर जो होता है वो बदलाव का नंबर होता है। तो अभी आपका आने वाला जो 2025 है उसमें बहुत ज़रूरत है आपको अपने अंदर बदलाव करने की। आप ये आगे की जो पूरी रीडिंग होने वाली है ना, आप एक चीज़ ज़रूर फोकस में रखना कि आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना है इस 2025 में। अगर आप अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हो, या फिर अपने आप को एक हीलर्स की तरह देखना चाहते हो। और बहुत सारे लोग जो हैं इस समय पर अगर अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हैं, या खुद के लिए अच्छा बोलना शुरू करते हैं, या किसी भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आप अपने लिए उसमें मतलब आप टैरो रीडिंग भी सीख सकते हैं। तो ये आपको ना, कुछ लोग टैरो रीडिंग सीखते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन कुछ लोग जो टैरो रीडिंग सीखते हैं ना तो वो बहुत स्मूथली सीख जाते हैं, मतलब वो बड़े अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, क्योंकि उनके उनके हाथों में जो होती है ना हीलिंग होती है। और आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग जो हम टैरो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथों से शफलिंग करते हैं और हाथों से ही उन कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है आप टैरो ही करें, आप कोई भी मोडालिटी पर जाते हैं, प्राणिक हीलिंग हो सकती है आपकी, और ये रेकी हीलिंग हो सकती है, जो भी आप हीलिंग में जाना चाहें वहाँ पर आप जाएं और आप ये काम ज़रूर करें। आप ये आपके अंदर की वो है, मतलब आपको गॉड गिफ्ट है ये, लेकिन आप इसको शायद पहचान नहीं पा रहे हो, आपने अपने आप को पूरी तरीके से समेट कर रखा हुआ है। तो ये जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है। और वैसे भी सेकंड चक्रा आर्केंजल का कार्ड था, मतलब सेक्रल चक्रा, जो कि हमारी क्रिएटिविटी को बताता है। और आपने अपनी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उसको आपने पूरा का पूरा क्या किया, बंद करके रख दिया। तो आपको 2025 में आपको आपके लिए एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँ आप इस एनर्जी में रहना नहीं। आप इस एनर्जी में, आपको अपनी एनर्जी में टैप इन करना। आपकी एनर्जी है स्ट्रेंथ की और हीलर्स की, ये एनर्जी है आपकी। आपको ये इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए जो 2025 में मेन जो आपके मतलब मेन इंसिडेंट्स क्या होने वाले हैं। देखो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके। मतलब ये बहुत ही ये वो कार्ड है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि इस 2025 में आप अपनी लाइफ में जो करना चाहें, जो भी बनना चाहें, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें, जिस भी डायरेक्शन में आप जाकर ब्राइटनेस के साथ आगे बढ़ना चाहें, शाइन होना चाहें, तो वो चीज़ें आप 2025 में कर सकते हो। पहला तो आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन सब कुछ कर सकता है, मतलब उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़। जैसे कहते हैं ना मैजिशियन है तो वो मैजिक करेगा। पॉसिबिलिटीज़ आपकी जो है ये बहुत अच्छी आ रही हैं इस समय पर। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना मतलब थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैजिशियन का कार्ड बहुत अच्छा, ओके। द एम्प्रेस, तो एम्प्रेस को आप इस कार्ड के अंदर अगर हम एम्प्रेस को देखें एंड द फूल, ये जो मतलब एक नई शुरुआत जिसको बोलते हैं, अगर आप इसमें एम्प्रेस का कार्ड देखें तो एम्प्रेस नॉर्मली जो टैरो कार्ड्स होते हैं उनके अंदर एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो होती है कि एक चेयर पे बैठी हुई है और नीचे बहुत सारा धन धान्य ये सब उगा हुआ है। मतलब एक अबंडेंस की एनर्जी जो होती है वो एम्प्रेस की एनर्जी होती है। एक ऐसी स्टेबिलिटी जो कि परमानेंट होती है। मेरे को हमेशा उस कार्ड के अंदर से एक जमींदार, जो जमींदार होते हैं ना, उसकी वाइब्स आती है। क्योंकि एक जमींदार जो होता है ना वो खुद लेके काम नहीं करता है, खुद फावड़ा लेके या कुल लेके काम नहीं करता है कभी भी वो खेतों के अंदर, बल्कि वो चेयर पे बैठता है और जो उसके वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। और उसको जो अबंडेंस और जो मनी और जो प्रॉस्पेरिटी उसको मिलती है वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। तो दिस लाइक ये वाली मैं आपको एनर्जी बोल रही हूँ। यहाँ पर एम्प्रेस का जो कार्ड आया है ये आपको बता दी। देखो दोनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके, मैजिशियन का भी और एम्प्रेस का भी। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर, आपके जैसे कहते हैं ना कि गर्भ से शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो आपके अंदर, मैंने आपको बोला आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत है, लेकिन आपने क्या किया, अभी उसके ओपन अप होने का जो टाइम है ना उसको आप डिले कर रहे हो। मतलब उसको आपको 2025 में उसको बर्थ देना है, ठीक है, बर्थ देना है। अब आप देखिए ये लेडी आंख बंद करके बैठी हुई है, ठीक है।
या तो ये ध्यान कर रही है ना, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, या फिर कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, कैसा उसका बेबी होगा, उस तरह का ध्यान कर रही है, या फिर ये इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। तो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके जो दोनों पावरफुल कार्ड आए हैं, जो दोनों मेजर आर्काना कार्ड हैं, मेजर आर्काना कार्ड वो होते हैं जो कि हमारी लाइफ की परमानेंट सक्सेस को दर्शाते हैं, मतलब परमानेंटली वो हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं या हो सकती हैं। लेकिन टैरो हमेशा गाइडेंस देते हैं, होना या ना होना वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना अपने आप को, अब यहाँ पर क्या है, ये मुझे सजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खुलकर जीने की टाइम जो है वो आ गया है आप लोगों का। तो क्या आप जी रहे हो, तो क्या आप ये कर रहे हो, खुलकर जीने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही है और आपने अपने आप को ऑल टाइड अप करके रखा हुआ। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, 5 नंबर बदलाव का कार्ड होता है। तो आपको बदलना है अपने आप को, इस एनर्जी के अंदर टैप इन करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। तो ये आपके जो है कुछ मैसेजेस हैं। अब हम देखेंगे टैरो की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। फॉर सेजिटेरियस 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। थैंक यू। सेजिटेरियस की लाइफ कैसे रहने वाली है, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस रहने वाले हैं फॉर सेजिटेरियस द लवर्स। मैंने लव लाइफ की बात करी और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। सेकंड, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैं आपको ना एक बात बोलूँगी, अभी मैं आपके और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बात बताऊँगी। एंड करियर आपका कैसे रहने वाला है इस 2025 में, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सेजिटेरियस। थैंक यू। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके 9 ऑफ कप्स। करियर के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है 2025 में, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2025 में। थैंक यू। ओके 9 ऑफ कप, वो सॉरी 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके ये थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के कार्ड्स भी ले सकूँ और फिर आपके गाइडेंस जो है वो भी मुझको लेनी है। और जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं स्पिरिचुअल, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की जो घटनाएं होती हैं वो उनकी लाइफ में भी घटती हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो एस्ट्रोलॉजिकली जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते तो हैं ही उसकी लाइफ के अंदर, है ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस, वो हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू। द टावर, ओके एंड 2 ऑफ wands। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए मैं ना एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर लव लाइफ में जो आपके 2025 में जो जैसे मुझे सेजिटेरियस आप लोगों की जो एनर्जी इस समय पर जो नज़र आ रही है ना, वो ऐसी एनर्जी है जिसमें कि आपके हाथ में सब कुछ है लेकिन कर आप कुछ नहीं रहे हो। मतलब हर चीज़ लाइफ के अंदर, हर चीज़ को सही करना, ठीक करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन आप क्या कहते हैं, मतलब उस चीज़ को जो कहते हैं ना कि चूज़ सही करना, वो चीज़ आपके साथ जो है थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चूज़ नहीं कर रहे हो आप ठीक से। तो यहाँ पर लवर्स की है, मतलब आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका सिलेक्शन है, जो पार्टनर के प्रति जो आपका सिलेक्शन है, या फिर आपके कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं आपके लव लाइफ के अंदर जो कि आपने गलत लिए, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें आप इस समय पर भी फेस कर रहे होंगे। या फिर मैं आपको ये बात यहाँ पर सचेत करना चाहूँगी, क्योंकि आप 2024 में ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी इस समय अगर आप किसी ऐसे पाथवे पर हो जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और टावर का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सिलेक्शन किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, कोई पार्टनर आप चुन रहे हो, आपके पास चॉइसेस हैं कि आप किस पार्टनर को चुनो, तो आपको बहुत सोच समझकर
डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से आपको उस पार्टनर को चुनना चाहिए। मतलब पहले आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर ठीक हो सकता है। जस्ट उसके लुक पर जा रहे हो, या फिर उसकी स्मार्टनेस पर जा रहे हो, या फिर उसकी मनी पे जा रहे हो, मतलब कहाँ पे आपका फोकस है। अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर चुन रहे हो तो किस चीज़ पर आप फोकस करके उस पार्टनर को चुन रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत हैंडसम है इसलिए चुन रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी पार्टनर का चयन कर रहे हो, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा अलाउड नहीं है, जो कि न्यूडिटी होती है उसको मैं नहीं दिखा सकती हूँ, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर देखिए नीचे फिर जस्टिस का ही कार्ड आ गया, तो जैसा आप करोगे ना वैसा ही आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा पार्टनर चूज़ किया जो कि बस मतलब देखने में हैंडसम है, पैसा बहुत है, लेकिन आप क्या होगे उसके बाद आप बहुत परेशान हो जाओगे। यदि आपने किसी लॉयल पार्टनर को चुना जो कि आपसे प्यार करता है, आपके दिल से प्यार करता है, तो शायद ये कंडीशन आपकी डिले हो सकती है या फिर टल सकती है। फिर हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर में है 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। तो आपकी जो भी पास्ट में अगर आप कोई करियर स्टार्ट कर रहे हो या करियर में आप पहले से चले आ रहे हो, तो आपके करियर में बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो इस समय पर रही हैं, लास्ट में भी रही हैं, इस समय एट प्रेजेंट भी रही हैं, या चल रही होंगी। या फिर आप कोई करियर पाथ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे ये जो कार्ड होता है ना 3 ऑफ सोर्ड्स, लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन क्या है ना, इस समय पर जो भी आपके दिल के अंदर वुंड्स होते हैं ना, उनकी हीलिंग का भी टाइम होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई करियर पाथ जो कि आपके दिल की हीलिंग भी करे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स इमोशनल हीलिंग का ही ये कार्ड, इमोशंस का कार्ड होता है कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ऐसा करियर पाथ चुनना चाहिए जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करे, मतलब आपको आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, आपको उस काम को करना अच्छा लगे। मजबूरी वाला काम जो है वो आप ना करें। जो काम आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हीलिंग देता है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, जो आपको खुशी देता है, वो काम अगर आप करेंगे तो न सिर्फ आपके दिल की जो है वो हीलिंग होगी, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, बल्कि आप उस अपने लक्ष्य को भी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जो काम करने में मज़ा आता है, जो काम करना अच्छा होता है, जो मज़ा आ रहा है आपको करने में, जो आपको दिल के बहुत करीब है काम, अगर आप वो काम करोगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी ना। तो अगर इस तरह आपको अपने करियर के बारे में फोकस करना है इस 2025 में। ठीक है, और जो भी लास्ट में मतलब जो भी आपके पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई हैं, या कुछ भी परेशानियां, जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, या बिजनेस ब्रेक हुए हैं, बिजनेस कोलैप्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है ना, वो आपको क्या करता है, आपको आपका लर्निंग एक टाइम था। ठीक है, लेकिन अब आप जिस करियर पे या उसी करियर में अगर आप अच्छे से आगे बढ़ते हैं या करियर चेंज करते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो है काफ़ी अच्छा, आपको मतलब ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो मतलब देख सकते हैं ना, ये आदमी बैठा हुआ हाथ पे ऐसे हाथ बांध के, पीछे ट्रॉफीज रखी हुई हैं, तो आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी इस समय पर अगर आप जो है करते हैं ये काम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना चाहूँगी कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ये क्या बताना चाहता है 2025 में सेजिटेरियस के लिए, क्या एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाइंग 3 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाइंग 3 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखिए, यही बात मैंने आपको बोली ना, टेम्परेंस हीलिंग का कार्ड है। ये देख रहे हैं, ये कप्स जो है ना आपस में एक ऐसे जो होता है ना शेक करना, जैसे ग्लास में दूध, एंड जजमेंट, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस पर्सन की जो मतलब जो देखिए कॉफिन में से बहुत सारे जो पर्सन है वो खड़े हो रहे हैं। ठीक है, और जो आर्कएंजल गैब्रियल है वो एक बजा रहे हैं बाजा, इसमें से क्या निकल रही है, हीलिंग पावर्स जो होती है ना, और ये जो प्लस का साइन होता है ये हीलिंग का साइन होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ना हीलिंग इस समय पर होगी। जो भी पास्ट में आपने अपने करियर में, मैं इसको इसको ढक देती हूँ ताकि आपको ये लगे कि अगर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप अपने करियर में विश मांग रहे हो ना, वो चीज़ें आपको आपकी पूरी हो जाएंगी। तो ये इस चीज़ को समझना। फिर आपका जो है यहाँ पर है, सॉरी, आपकी हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में आपके आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ना अगर आप कोई फिजिकल, अगर आप किसी मतलब इश्यूज हैं, अगर आपको कोई ना,
फिजिकल इश्यूज अगर आपको कोई है, तो वो इश्यूज जो है आपके, जो भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कोई चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो है उनका एंड हो जाएगा इस 2025 में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस समय पर बहुत सारे ऑप्शंस भी सर्च करने शुरू कर दिए होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए फोकस करने के लिए आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब ज़रूरी नहीं किसी को हेल्थ इश्यूज़ ही हो, ये भी हो सकता है कि वो इस 2025 में अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना चाहता हो, या फिर अपने अपने लुक पर ध्यान देना चाहता हो, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहता हो, जिसमें कि अपने, यदि आप ओवरवेट हैं तो आप नॉर्मली जो है साइज़ में आना चाह रहे हो, या फिर आप अंडर वेट हैं तो आप अपने वज़न को बढ़ाना चाह रहे हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ जद्दोजहद कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी पूरी होंगी इस 2025 में। लेकिन आपको जो है सही चुनाव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, मैं एक बार और इसको क्लैरिफाई करूँगी। 7 ऑफ कप्स क्या कहना चाहता है? 7 ऑफ कप्स फॉर हेल्थ। थैंक यू। सेजिटेरियस के लिए प्लीज क्लैरिफाइंग 7 ऑफ कप्स। थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो हाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी इस समय पर, आपको क्लैरिटी मिलेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो जो मतलब एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप देखेंगे कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन थे कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, कहाँ जाएं, अब एक सोर्ड है इसके हाथ में, उसके हाथ में 2 सोर्ड्स थी, इसके हाथ में एक सोर्ड है। मतलब अब आप एक तरीके से जो है इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये फैसला मेरा बिल्कुल सही है और मुझे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए मुझे ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। उसके बाद जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो कार्ड है, द टावर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो टावर का कार्ड क्या कह रहा है? टावर का कार्ड जो कहता है ना वो ये है कि ये एक बहुत ही ऐसा साल हो सकता है आपके लिए इस समय पर जो आपके चल रहे हैं, जिसमें कि आप काफ़ी सारी चीज़ें बनते और बिगड़ते देखेंगे। मतलब एक ऐसा फेज आएगा जो आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत ही स्पेशल आपके लिए ईयर होने वाला है, कि मतलब जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो करियर हो सकता है, या किसी भी एस्पेक्ट में आप कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या फिर आपके गुडनेस के लिए वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस 2025 में। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसमें एक इंसान पृथ्वी लेकर खड़ा है, एक वॉन्ड लेकर खड़ा है, पीछे भी एक वॉन्ड है। मतलब अब क्या है, वो पूरी तरीके से फ्री है एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी लाइफ में एक नया डिसीजन लेने के लिए कि उसको किस तरफ जाना चाहिए, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक बिल्कुल फ्री स्पिरिट की तरह। ठीक है, तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में जो कार्ड आया है ना, ये वैसे भी जो बॉन्स होते हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है, बॉन्स का कार्ड स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें तो आपकी लाइफ से निकल ही जाएंगी डेफिनेटली। लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे इस 2025 में, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। आप अपने लिए कोई मोडेलिटी ढूंढोगे जिससे कि मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे कैसे चढ़ूँ। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, इतनी मतलब ऐसे मेस हो जाते हैं ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में ऐसे मेस हो जाते हैं, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि जब हमारी लाइफ के अंदर कोई पता है, मैं बहुत सारी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैंने ज़्यादातर देखा है जब लोगों के रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो बिल्कुल तोड़ कर रख देता है उन्हें, उसके बाद वो स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने बहुत सारी पर्सनल रीडिंग में देखा है कि अब मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ, अब मैं स्पिरिचुअली जो है अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो इस 2025 में कुछ तो ऐसा अप्स एंड डाउन्स, या कुछ तो ऐसा चीज़ें होंगी जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं 2025 में, और वो चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी। मेंटली थोड़ा सा आपको यहाँ पर पीस रहने के लिए कहा जा रहा है। या 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड द टावर है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये सब खराब कार्ड्स हैं या फिर आपको कोई ख़राब ही आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है, लेकिन आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप ना अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा जो है मतलब मेंटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, उनसे आपको बचना है।
ठीक है। सोच समझकर पूरे साल आप कोई भी काम करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब भी आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे, जैसे मैंने पार्टनरशिप की बात करी, लव रिलेशनशिप में बात करी कि चॉइस, पहला ही कार्ड आपका चॉइस का आया। आपने गलत पार्टनर चूज किया, उसके बाद क्या हुआ, दिमाग में दिक्कतें हुई। उसके बाद क्या हुआ, करियर में भी देखिए मैंने आपको 3 ऑफ सोर्स दिखाया कि जब आपका रिलेशनशिप खराब होता है तो करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में फाइनली टावर एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मतलब टावर का कार्ड क्या है कि चीज़ें गिरी, खराब हुई, कोलैप्स हुई और फिर से बिल्ड हुई। तो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग। अब ये स्टार्ट कैसा करोगे आप, अब आप वो चीज़ें स्टार्ट करोगे, उस तरीके से स्टार्ट करोगे जैसे आपको लगता है कि मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं मुझे वो नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर जो इन सब चीज़ों के लिए मैसेज है। अब हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस गाइडेंस की फॉर्म में देखेंगे। टू हैव इनर पीस एंड फॉलो द डिवाइन विल। ओके, तो आपको अपने अंदर की इनर पीस को जो है, मतलब अपने इनर पीस पर आना है, अपनी इनर पीस को फॉलो करना है या फिर अपने इनर पीस में आना है। ठीक है, आपके लिए ध्यान बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये लेडी जो है वो ध्यान कर रही है कि कैसा होगा, उसका बेबी कैसा होगा, जो बर्थ वो देगी वो कैसा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की, मतलब आप, कहने का मतलब ये है कि आप वो काम करें जो आपको अंदर से शांति दे। ऐसी किसी भी सिचुएशन, पीपल, इवेंट या ऐसी किसी भी चीज़ से आप बचें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर आप किसी बांसुरी की धुन सुनते हैं, ठीक है, या सितार की धुन सुनते हैं आंख बंद करके, तो आपको अच्छा लगेगा। वहीं आप ऐसा लाउड डीजे सुन रहे हैं जहाँ पे बहुत ही भद्दे गाने चल रहे हैं, बहुत ही एकदम तैड़ फैड़ वाली चीज़ें चल रही, तो आपका दिमाग शांत नहीं होगा। तो अब आप मेरी बात को कोरिलेट कर पाओगे कि ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे प्लेस भी होते हैं, ऐसी इवेंट्स भी होते हैं और ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें कि आप इनर पीस को खो देते हैं। और वहीं पर अगर आप अपनी इनर पीस को, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी इनर पीस में के लिए अच्छा है, कहीं आप बाहर ट्रिप अकेले प्लान कीजिए, अकेले, जरूरी नहीं कि भीड़ को लेकर जा रहे हो, अकेले जाइए, कहीं पहाड़ों में जाइए, शांति से आप एक साथ अपने, मतलब खुद के साथ रहना सीखिए। आप अकेले में आप रहना सीखिए, थोड़ा सा अकेले में रहेंगे, पालथी मारकर आंख बंद करके बैठिए, कैंडल्स जला सकते हैं, अच्छे परफ्यूम्स या फिर अच्छी धूप बत्ती या अगरबत्ती जला सकते हैं, सेज जला सकते हैं। उस कमरे के अंदर अगर आपका कोई पर्सनल रूम है, उस रूम को आप पूरा डिक्लटर कीजिए, सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, वहाँ पर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें कीजिए जो स्पिरिचुअलिटी को से के साथ कनेक्टेड होती हैं। थोड़ा सा आप अपना खुद का ऑल्टर या फिर अपने कोई एक कोजी स्पेस बनाइए जहाँ पर आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। खुद के बारे में, अपने बारे में सोचना, अपने साथ रहना, बेसिकली ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस 2025 में, अगर आप बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द हायर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर जो है ना, देखिए आपको कहा जाए, आपको ना अपनी लाइफ में जो हायर साइड है ना, उसके उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, तो मतलब लाइटर, जैसे मैंने अभी कैंडल्स की बात करी, तो आपको ना कभी भी अगर आप बैठे हो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि सोर्ड्स के कार्ड बहुत हैं और दिमाग में, मतलब आप ऐसे हो सकते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है या दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या है, लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो आपको जिंदगी में ना अच्छा सोचना है, मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना है। कैसे, आप उन चीज़ों को, हर कोई भी 2-3, एक छोटी सी पतली सी एक बुकलेट ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी, किसी को बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पर्सनल स्पेस में ही रखिए। आप सोने से पहले ना भी एक लाइन लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो। अगर आपने कोई कपड़े पहने हुए ना, बहुत छोटी से छोटी चीज़ बता रही हूँ, अगर आपने एक रोटी खाई है ना आज रात को, तो उसके लिए भी तो आप थैंक यू लिखो कि मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे खाना मिला, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे पास सोने की जगह है, मैं हूँ क्योंकि मेरे पास ओढ़ने की रज़ाई है, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे पास पेन है, कॉपी है जिसमें मैं लिख पा रही हूँ, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरे हाथ और उंगलियाँ हैं। मतलब इतनी छोटी चीज़ से आप स्टार्ट करना शुरू करके, आई एम थैंकफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो उससे क्या होगा, आपके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स, दिमागी कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो धीरे धीरे करके हटने लगेंगे और आप एक ऐसी स्टेज में आओगे जिसमें आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। नेक्स्ट है ऑटम।
ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कार्ड है, ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से कार्ड थे, ये आपके सोल की तरफ से कार्ड थे। सॉरी मैं बताना भूल गई हूँ। तो ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कार्ड है। यहाँ पे क्रो भी आया, तभी मुझे एकदम याद आया कि मुझे ये बताना था। क्रो एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। समझ रहे हो बात को। तो आपके खुद आपके एंसेस्टर्स ये बात आपको बोल रहे हैं कि रिलीज द ओल्ड। अगर आपके आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके गुड वन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो ब्रेक द चेन एंड ब्रेक द पैटर्न। ठीक है, तो उन पुराने रीति रिवाजों को आप पूरी तरीके से फॉलो मत कीजिए। जो आपको सही लगता है, जो आपको सूदिंग लगता है, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा आपको लग रहा है, वो काम आप कीजिए। तो यहाँ पर खुद एंसेस्टर्स आपको ये बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रो बना हुआ है। एंड मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइस कि आप लोगों के लिए मैसेज है ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर गार्डियन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मिरर वर्क करना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, ग्रेटिट्यूड करने के लिए। कई बार हम अपनी बॉडी शेमिंग में रहते हैं, कई बार हम अपने आप को प्यार करना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं कि खुद को कैसे प्यार किया जाता है। दूसरों की तारीफ करना, दूसरों के कपड़ों को देखकर तारीफ करना, दूसरों के बालों को देखना, दूसरे की स्किन को देखना, आंखों को देखना, चेहरे को देखना, पर्सनालिटी को देखना, दूसरों के ऊपर ही सारा फोकस रहता है। जबकि भगवान ने हमें भी एक देह दिए हैं, हमें भी बाल दिए हैं, हमें भी सब कुछ दिया है। उसके ऊपर जो है आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, और उसको आप बिल्कुल भी, उसके लिए ना तो आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, ठीक है, और ना ही आप अपने आप को रिफ्लेक्शन में अपने आप को देख रहे हो। तो आपके लिए ना, ये लेडी क्या कर रही है, अपने आप को रिफ्लेक्ट, अपने आप को देख रही है, रिफ्लेक्शन अपना, अपने आप को खुद को शीशे में देख रही है। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरों को नहीं देख रही है, अब वो सब खुद को देखना शुरू करना है। खुद को कैसी वो दिखती है, कैसी वो लगती है, कैसी वो, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, मिरर वर्क बहुत अच्छा होता है। जैसे आप खुद को मिरर में देखिए। सपोज आपका जो भी नाम है, जैसे सपोज आपका नाम है सोनम, तो आप बोलिए सोनम यू आर सो ब्यूटीफुल, सोनम योर हेयर्स आर सो ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपको अपनी तारीफ करनी है। आपकी आंखें, सोनम तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, सोनम तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, सोनम से अच्छा और कोई है ही नहीं, मुझे कोई और लगता ही नहीं है, मैं अपने सारे दुख सुख आज से तुम्हें ही सुनाऊंगी, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई लाइफ, यू आर द सोलमेट ऑफ माई लाइफ। इस तरीके से आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखना है। कोई चीज़ अगर ख़राब भी है, अगर आपके सपोज आपके बाल ख़राब है, तो आप उनको बोलो कि हाँ मैं तुम्हारे अब बालों की केयर करूँगी, मैं तुम्हारी बॉडी की केयर करूँगी। खुद को देखकर शीशे में अपने आप को अपनी तारीफ़ करना, और डांस करना, अपने अच्छे अच्छे लुक्स देना अपने आप को, कि मैं किस लुक में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे गाइस। तो ये आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आए हैं, ये बहुत ही कमाल मैसेज आए। सजिटेरियस आप लोगों की रीडिंग अच्छी रही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसमें बताई हैं। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो किसी भी एस्पेक्ट में, तो आप पेड होती है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टैरो रीडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो थ्रू मेंबरशिप। नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पर आप मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिए, रीजनेबल रेट पर है, और आप 2025 में अपने लिए एक नया करियर पाथ भी स्टार्ट कर सकते हो। और खाली करियर पाथ की बात नहीं होती है, कई बार हमें अपने लिए, जैसे मैं अपनी पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, कई बार मैं भी कहीं अटकती हूँ, तो टैरो जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप कितना भी चाहोगे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैरो आपको चूज़ करते हैं, आप टैरो को चूज नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मैसेज था आपका, आप सबके लिए। आई होप ये साल आपका बहुत अच्छा रहे सजिटेरियस। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल रीडिंग। बाय बाय।